हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रीम चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। सबसे पहले तो गुड आफ्टरनून आप सभी सबको। एंड मेरा कल का ब्लॉग ना आने का रीज़न मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि जो है कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। एंड कुछ कमेंट्स भी आए थे जिसको मैंने सोचा चलो फिर कभी जब कैमरा उठाने की हिम्मत हो जाएगी, जब रिप्लाई कर देंगे। एंड उसका जो रीज़न है वो एक ही रीज़न था। मैं पहले बैठ जाऊँ। तो उसका जो रीज़न है वो एक रीज़न ये था कि एक मिनट कि फर्स्ट तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया पहले कि कोई आया हुआ था घर पे। तो कोई घर पर आया हुआ था, आप समझ सकते हो अगर कोई घर पे आ जाए तो ब्लॉगिंग करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वही चीज़ें हो रही थी, ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी, मैंने कैमरा नहीं उठाया। एंड सेकेंड चीज़ कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर कल रात से मौसम ठीक हुआ है, आंधी चली, हल्की फुल्की बारिश हुई, तो कल रात से मौसम ठीक हुआ है। और उसके बाद जब मैं अगर आप लोगों को बता दूँ, मतलब 50 क्रॉस थी गर्मी। गर्मी 50 क्रॉस हो गया था, उमस वाली गर्मी थी। तो उसमें जो है ना, मतलब मैं जैसे सोई तो मुझे ना मतलब हरासमेंट होने लगा। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा हरासमेंट होने लगा, बहुत ही अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। एंड बहुत सी चीज़ों को मैंने फेस किया। और उसके बाद जो आप लोगों को पता है, अगर कोई घर पे आ जाए तो थोड़ा सा चीज़ें डिसबैलेंस हो जाती चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो उन चीज़ों को मैंने फेस किया। एंड ऐसे फीवर में पड़ गई थी मैं बहुत बुरी तरह। और मैं फीवर में पड़ी, फिर पापा को भी हुआ और मम्मा की भी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो इन सब चीज़ों में जो है ना, मतलब मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। अब आप लोग खुद ही बताइए कि अगर आपके घर में सब बीमार हो और घर पे कोई आया भी हो एंड गर्मी 50 क्रॉस हो दिल्ली में, तो क्या आप कैसे मैनेज करोगे? नहीं हो पाएगा ना। तो वो सारी सेम चीज़ें मेरे साथ हुई। दैट्स वाई मैं चीज़ें मैनेज नहीं कर पा रही थी और बिल्कुल भी मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी चीज़ें करने की कि कैसे करें क्या करें। तो ये चीज़ें हो गई। एंड उसके बाद जो है फिर जैसे कि मेरे कज़न भैया आए हुए हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, तो उनकी कल रात की ट्रेन है, तो कल चले जाएंगे फ्राइडे। आज थर्सडे मैं ब्लॉग लेके बोल रही हूँ, और वो भी मैं यहाँ पर आके बोल रही हूँ जहाँ पर कोई नहीं है, आप लोग समझ सकते हो। और नहा कर आई, नहा के आने के बाद मैं यहाँ पे ब्लॉगिंग कर रही हूँ। गर्मी भी लग रही है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। मैंने कहा नहीं, रीज़न मुझे अपने सब्सक्राइबर को बताना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हुई। फिर थोड़ी सी फिर कोई आ जाता है तो बातचीत, उनको टाइम देना होता है, उनसे बातें करनी होती है। एंड फिर कल क्या हुआ, कल दिन में हमने सोचा कि चलो घूम कर आते हैं, क्योंकि वो आए हैं इतनी दूर से। तो हमने सोचा चलो भाई घूम कर आते हैं, भाई इतनी दूर से आए तो उनका भी मतलब उनका भी कहना जायज़ है कि घूमा नहीं तो चलो घूमते हैं। तो फिर हमने बोला चलो घूम के आते हैं। तो क्या हुआ कि जैसे वो नहा धो कर आए, बोले चलो प्लान बनाओ घूम के आए। तो वो नहा धो कर आए, तो उसके बाद जो है ना उनकी जो तबीयत है ना, वो एकदम से बिगड़ गई। वही गर्मी वो झेल नहीं पाए। हम दिल्ली में रहकर जब हमें यहाँ की गर्मी नहीं पच रही, तो वो तो नए आए हैं अभी दिल्ली में, तो उनके लिए ये गर्मी सोचो कितनी डिफ़िकल्ट है, कितना डिफ़िकल्ट है सहना। तो उन्हें गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई ना, तो वो भी बीमार पड़ गए। तो ऐसा हुआ। फिर उसके बाद हमने बोला नहीं चलो, क्योंकि मैंने सोचा चलो एटलीस्ट क्या है कि घूमने जाएंगे तो एटलीस्ट कुछ तो ब्लॉगिंग हो जाएगी। वो भी नहीं हुआ, तो उसकी वजह से मेरी ब्लॉगिंग रुक गई। एंड उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, फिर हमने कहा चलो घूमना कैंसिल। तो मैंने कहा ब्लॉग का कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई ब्लॉगिंग अभी नहीं ध्यान दिया जाएगा, अभी इंसान बीमार है, उनके पीछे लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन नहीं करोगे, अभी भी पापा को दवाई दिया हमने और पापा रिलैक्स, अभी थोड़ा सा रिलैक्स है। काम पे ना कोई नहीं गया, पापा नहीं गए काम पे, भाई आज गया एग्ज़ाम देने और अभी आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो गई। तो इसकी वजह से जो है ना मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई वापस, पहले की तरह नहीं, ना कहीं बाहर जा पा रही। धूप इतनी है दिल्ली की जो धूप है ना, सीरियसली इतनी ज़्यादा है कि आप घूम ही नहीं सकते, मतलब घर से बाहर निकल ही नहीं पाओगे। बाहर क्या, अगर आप कपड़े पहन रहे हो ना तो तर तर पसीना, एटलीस्ट 24 आवर्स पसीना पसीना। मतलब मैं तो रात को जैसे सोने गई, रात को मतलब मेरे साथ क्या हुआ कि एकदम से घुटन सी होने लगी, घुटन नहीं क्या कहते हैं उसको, वॉमिट टाइप फील होने लगा और घबराहट टाइप जो गर्मी में होता है। मैंने ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया। हालांकि मेरा बीपी नॉर्मल है, मेरा लो नहीं है, मैं बहुत पानी पीती हूँ बहुत। मेरा मेडिकल टेस्ट मैंने बताया कि किस चीज़ के लिए हुआ था, रिवील बाद में करूँगी।
तो उसमें भी बिल्कुल नॉर्मल आया मेरा सब कुछ। उन्होंने भी बोला लड़की बिल्कुल परफेक्ट फिट एंड फाइन है। तो आप सोचो ये चीज़ मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, परसों मेरे साथ हुआ ये चीज़। तो उसका जो फीवर है कल तक था। तो ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई कि मतलब फिर रात को सब उठे, मम्मा उठी, सब उठी कि क्या हुआ, मैं रो रही थी बैठ कर। फिर मैंने बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। तो फिर उन्होंने बोला कि चलो ठंडा वंडा पानी पियो, मुँह हाथ धुलाया, सब कुछ किया, जब जाकर मुझे रिलैक्स मिला। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे में कोई कैसे ब्लॉगिंग कर सकता है। तो सोचो ऐसे में ब्लॉग करना कितना डिफ़िकल्ट होता है। मैंने सोचा चलो थोड़ा सा छत पे आऊँ, देखूँ क्या है, बट गर्मी यहाँ भी है। मौसम अच्छा हुआ है तो ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छा, गर्मी अब भी है, गर्मी जब भी थी, बट ये रिलैक्स है। एटलीस्ट इतना भी होना तब भी इंसान सह लेगा। और भाई आ रहा है एग्ज़ाम देकर, नीचे बातचीत चल रही है, भाई मेरे से नहीं खड़ा रहा जाएगा। तो मैंने आपको अपना रीज़न बताया, बस यही रीज़न, बस इन्हीं रीज़न्स की वजह से मैं चीज़ें नहीं कर पा रही थी, मैं कैमरा नहीं उठा पा रही थी। सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए, कुछ लोग हो हैं इधर उधर के, तो उनकी आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करना। तो मैंने रीज़न बताया, इन्हीं सब रीज़न की वजह से ना तो मैं कैमरा उठा पा रही एंड ना ही कुछ कर पा रही थी। तो इसकी वजह से जो है मेरे ब्लॉग नहीं आया, जिसकी वजह से मैंने कुछ कमेंट भी फेस किया। मैं डिलीट इसलिए कर देती हूँ कि नेगेटिविटी ना फैले। और किसी ने कहा बाहर जाके ब्लॉगिंग करना इतना इजी नहीं है। धूप में कैमरा उठाना बहुत टफ हो जाता है। बाहर जाकर हमें वो उतना सब नहीं मिलता जो हम घर पे मिल जाता है, क्योंकि धूप होती है। सर्दी में आप मैनेज कर सकते हो, बट गर्मियों में आप बिल्कुल मैनेज नहीं कर पाओगे चीज़ों को। दैट्स वाई मैंने बाहर अभी जाना बंद कर दिया। और जैसे कि घर में बैठे ही बीमार हो रहे, तो बाहर जाके आप लोग समझ सकते हो क्या हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने ब्लॉग नहीं किया। तो आप लोगों को रीज़न बता दिया, तो मैं अब करती हूँ उस ब्लॉग को यहीं पे एंड। आज का ब्लॉग और ऐसे ही झेल लो। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो आज मेरी बातें कैसी लगी, क्या मैं सही हूँ अपनी जगह। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। और नेक्स्ट ब्लॉग अच्छा होगा, वेट करना। तो मुझे ढेर सारा प्यार दो, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसी सिचुएशन अभी चल रही है ना, उसके लिए आपका प्यार चाहिए मुझे। तो चलो मिलते हैं इसी के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में एंड जब तक ले बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। गर्मी है बहुत।